हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये सारी क्लिप्स और वीडियोस हैं मेरे पिछले सेमेस्टर विंटर सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की। मेरे को याद आया कि मैंने पिछले सेमेस्टर की कोई भी लॉन्ग फॉर्मेट में क्लिप्स डाली ही नहीं है। एंड इस सेमेस्टर तो मैं हर चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट पिछले सेमेस्टर की एग्ज़ाम्स देते टाइम जो भी मैंने रिकॉर्ड किया था, दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो आई विल स्टार्ट विद डे 1 ऑफ माई विंटर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स। गाइस गेस करो हम कहाँ जा रहे हैं, या अच्छे से कहूँ तो कहाँ हमें जाना पड़ रहा है। कॉलेज एग्जाम देने। सो लेट्स गेट रेडी विद मी फॉर कॉलेज। मेरे कॉलेज वालों ने बहुत सोच समझ कर दिसंबर में एग्जाम रखा है, ठंडियों में, तो आउटफिट के नाम पे मैं सिर्फ स्वेटर पहन सकती हूँ, तो यही मैं पहन रही हूँ। माय आउटफिट फॉर टुडे इसमें ठंड के साथ नहीं खेलती, तो मैं साथ में जुराब भी पहनने वाली हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे आगे वाले एग्जाम्स में मेरी तबीयत खराब हो जाए। दीज सॉक्स आई एम गोइंग टू वेयर। कंसीलर फर्स्ट। वॉच पहन लेते हैं, टाइम ही देख लूँगी। वनीला। गाइज मैं रेडी हो गई हूँ, अब एग्ज़ाम देने चलता है। बाय बाय। सबसे पहले कॉलेज पहुंच के मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने हमारे टिफ़िन खा लिए, क्योंकि हमको लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। एंड मेरी एक फ्रेंड लिट्टी चोखा भी लेके आई थी, इट वॉज़ वेरी 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 टेस्टी। तो हमने वो खाया, ख़त्म किया। एंड देन उसके बाद हम अलग अलग जगहों पे पढ़ने बैठ गए, क्योंकि हम लोग गार्डन में बैठे थे। गार्डन में ना धूप बहुत अच्छी आ रही थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे ना सर्दी थी, सर्दी का टाइम था, राइट। मैं पिछले सेमेस्टर की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे सर्दी थी, तो हम लोग धूप में बैठ गए पढ़ने के लिए अलग अलग जगह पे। एंड उसके बाद हमने पढ़ाई चालू करी। भाई देखो, हम लोग के पास ना बहुत टाइम रहता है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो 1:30 पे चालू होता है। हमारा सेकेंड हाफ में पेपर्स होते हैं, तो 1:30 तक हमारे पास टाइम होता है। सुबह से लेके हम लोग सुबह 8 बजे पहुंच जाते हैं कॉलेज, 8 नहीं 9 बजे पहुंच जाते हैं कॉलेज। उसके बाद हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है, जिससे कि हम पूरा पढ़ाई कर सके जो भी बचा हुआ है, और रिवाइज भी कर सके। तो बस फिर हमने वही किया, हम लोग बैठ गए साथ में। तो हम लोग बहुत ज़्यादा गपशप करते, तो इसलिए हम अलग अलग बैठे एंड हम पढ़ाई करने बैठ गए। दिस इज़ मी गोइंग फॉर एग्ज़ाम। बस पढ़ाई निपटा के फिर मैं गई एग्ज़ाम देने। I am just completed with my exam. I don't know what to say. It was quite lengthy. बहुत lengthy था, मतलब ऐसा हो गया था आदत छूट गई है शायद लिखने की, तो बहुत। And let's hope for the best. Let's see what happens. We'll see what happens. बस फिर एग्ज़ाम दे के मैं बैठ गई थी बस में, जिसने 1 घंटे में मेरे को घर पहुंचा दिया था। और घर जाके मैंने खाई चीज़ मैगी, विच वॉज़ वेरी 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 टेस्टी। उसके बाद एंड दिस इज़ माई नेक्स्ट डे का गेट रेडी विद मी। आउटफिट पहन लिया मैंने अपने। माई ग्रीन स्वेटर विद माई जीन्स। अप्लाई सम मॉइस्चराइजर, बिकॉज ठंड में स्किन की बढ़ चुकी है बैंड। इससे ज़्यादा मेरी स्किन और नहीं सिकुड़ सकती, तो मॉइस्चराइजर इज़ अ मस्ट। बाय बाय गाइस। फिर मैं जैसे ही कॉलेज पहुंची एंड आई फाउंड अ सीट इन द गार्डन। मुझे दिखी एक क्यूट सी कैट, छोटी सी थी अभी। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स आ गए और हमने ऑब्वियसली सबसे पहले मिलकर अपना लंच किया। हम लोग लंच जो है पता नहीं क्यों इतनी जल्दी 8-9 बजे के अराउंड ही कर रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि पता नहीं हमें भूख लग जा रही थी, मे बी टेंशन के मारे। उसके बाद लंच किया एंड मैं कोई सी सब्ज़ी लाई थी जो मुझे याद नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया है। देख के तो ऐसा लग रहा है कोई तो सब्ज़ी है, आई एम नॉट श्योर। और मेरी फ्रेंड आई थिंक एक मीठा मालपुआ टाइप का लाई थी, जो गुड़ या चीनी का बनता है वैसे टाइप का। सो वी हैड ऑल ऑफ दैट एंड इट वॉज़ वेरी नाइस। उसके बाद मैंने किया अपना फिट चेक। मैंने ये बहुत प्यारा सा ग्रीन कलर का स्वेटर पहना था। ये ना मुझे क्रिसमस ट्री जैसा स्वेटर लगता है एंड आई लव वेयरिंग दिस। और बहुत वार्म भी है ये, तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी धूप में बैठे बैठे ये स्वेटर के साथ। एंड देन उसके बाद मैंने ये स्वेटर को जो है रिमूव किया एंड मैंने अपना जो भी रिवाइज़ करना था, पढ़ना था, वो चालू कर दिया। वहाँ पे लकीली हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी एंड धूप भी थी, तो मौसम तो बहुत बढ़िया था भाई। तो अच्छा डिसीजन था गार्डन में बैठ के पढ़ाई करना और लाइब्रेरी ना जाना, क्योंकि इस टाइम पे ना लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत क्राउडेड रहती है लाइब्रेरी। बस फिर अपना पेपर मैंने दिया, लिखा एंड देन आई गॉट बैक
बस में बैठ के आ गई मैं ब्रूम ब्रूम करके घर वापस। गाइस मेरे पास डे 3 एग्ज़ाम की ना उतनी क्लिप्स नहीं है, पता नहीं मैंने उस दिन गेट रेडी विद मी बनाया भी था कि नहीं, पर बस इतनी है मेरे पास क्लिप्स। एंड आई वोर दिस क्यूट सा वाइट और बहुत क्लासिक वाइट स्वेटर एंड ब्लू जीन्स कॉम्बिनेशन। साथ में मैंने ना ये पॉप ऑफ कलर के लिए ग्रीन सा स्कार्फ भी ले लिया था। अगर आपने मेरे भाई की शादी वाली वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने ये ग्रीन स्कार्फ कितना यूज़ किया है। आई लव दिस स्कार्फ। ऐसे ही हमारा डे 4 भी आ गया एग्ज़ाम का। हमको एग्ज़ाम्स के बीच में बस एक दिन की ही छुट्टी मिलती थी, तो जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स निपट जाते हैं हमारे। और मेरे कुछ 5 या 6 सब्जेक्ट्स ही थे उस टाइम पे। बस मैंने ये बेबी ब्लू स्वेटर पहना एंड आई रीच्ड कॉलेज फटाक से। पढ़ा नहीं जा रहा है। तुम सब पढ़ लिए क्या? सब पढ़ ली, कहाँ पढ़ी मैंने? यूनिट 4 बचा है यार, बट मेरे को पढ़ नहीं हो रहा है। पढ़ भाई पढ़। वैसे पढ़ा नहीं जा रहा है। ऐसे सोच के पढ़ कि आज आखिरी बार पढ़ रही है। आलस आ रहा है। अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस करने के बाद कि कैसे मुझे पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा है, फिर भी मैं पढ़ाई करने बैठ गई, क्योंकि मुझे ना एग्ज़ाम में जब मैं चीज़ें भूल जाती हूँ जो मैंने एक बार पढ़ी और मैं रिवाइज़ नहीं करती ढंग से, वो बहुत इरिटेटिंग लगता है और मुझे बहुत हेल्पलेसनेस फील होती है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार एक बार नज़र मार लेती हूँ चीज़ों पर। बस फिर थोड़ा सा रिवाइज़ करके मैंने अपने सारे सामान की पैकिंग करी, अपने बैग में डाला एंड मैं अपनी क्लास की तरफ चल पड़ी एंड अपना एग्ज़ाम दे दिया। सो दिस वॉज माई पोस्ट एग्ज़ाम ब्रीफ। पेपर दे दिया मैंने और अब मैंने अपने लिए एक स्वीट ट्रीट ली है, लॉली चॉको पाई। पेपर कैसा गया उसके बारे में मैं नहीं सोचूंगी, ना मैं बात करूंगी। देखो मुझे क्या लगता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका पेपर कैसा गया, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने पेपर से कैसे डील किया। एंड आई डिड लाइक अ ट्रू वॉरियर। तो आई होप। फिर बस मैंने थोड़े से गोलगप्पे लिए थे सूखे वाले, बस में खाए और पहुँच गई थी मैं घर। दिस इज़ माई नेक्स्ट डे। आई हैव रीच द प्लेस जहाँ पे मेरा वाइवा होने वाला है एंड आई एम अलोन हियर, नोबडी इज़ देयर। ये ना मेरा वाइवा एग्ज़ाम था एंड मैं बस अपना आउटफिट चेक दे रही थी फटाक से। इसके बाद मेरा बस एक ही एग्ज़ाम बचा है। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेती हूँ, इसलिए आई एम रिवाइजिंग फॉर माई वाइवा। ये ना मेरे लास्ट एग्ज़ाम की क्लिप है। इसमें कोई गेट रेडी विद मी आई डोंट थिंक मैंने रिकॉर्ड किया था, या मैंने रिकॉर्ड किया भी था ना तो वो मैंने डाला होगा अपने शॉर्ट्स में, ठीक है? शॉर्ट्स में आप जाके देख सकते हो। तो ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम था एंड मैंने पापा को बोला कि पापा चीज़ केक दिला दो भाई, मैंने सारे एग्जाम्स अच्छे से कर लिए, अब प्लीज़ गेट मी अ चीज़ केक। तो वापसी आते हुए फिर हमने एक चीज़ केक ले लिया था एंड आई इन्जॉयड माई चीज़ केक इन होम। मज़ा आ गया भाई, बहुत टेस्टी था चीज़ केक खाने में एंड आई थिंक आई डिज़र्व इट। एग्ज़ाम के बाद थोड़ा सा स्वीट ट्रीट देना अपने आप को, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रिशिएट करना चाहिए अपने एफर्ट्स को। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। ये थे मेरे सारे एग्जाम्स। आई नो थोड़ा क्लिप्स इधर उधर हुई होंगी बिकॉज मेरे पास कंटिन्यूस क्लिप्स नहीं थी, बट आई ट्राई टू मेक इट वर्क फॉर यू गाइज। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। बाय 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 बाय।